महिलाओं को लेकर मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मंत्री बिसाहू लाल के विरोध करणी सेना प्रदेश भर में विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। करणी सेना ने बीजेपी कार्यालय में भी जमकर हंगामा किया। करणी सेना ने मंत्री बिसाहू लाल सिंह की गाड़ी को बीजेपी कार्यालय के अंदर घेर लिया, साथ में मंत्री जी को काले कपड़े दिखाकर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के बीच हुए नोकझोंक और झड़प भी दोनों के बीच हुई थी। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने करणी सेना के लोगों को कार्यालय से बाहर खदेड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, मैं बोलता हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे सुन तो लो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां करणी सेना ने काले झंडे दिखाए हैं मंत्री बिसाहू लाल सिंह की गाड़ी को। हालांकि उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच और करणी सेना के बीच झड़प भी हुई, विवाद की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस ने उसे कंट्रोल किया और पुलिस ने गिरफ्तार किया करणी सेना के लोगों को, विरोध करने वालों को। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां पर मंत्री बिसाहू लाल सिंह की गाड़ी को काले झंडे दिखाए और घेर लिया था करणी सेना ने, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच और करणी सेना के बीच झड़प भी हुई, धक्का मुक्की हुई। हालांकि पुलिस ने करणी सेना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल ने भले ही क्षत्रिय महिलाओं के बारे में दिए गए बयान को लेकर माफी मांग ली हो, लेकिन क्षत्रिय समाज के लोग अभी भी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर में क्षत्रिय समाज के नेताओं ने कहा कि मंत्री बिसाहू लाल को पद से हटाया जाए, तभी धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। क्षत्रिय समाज के लोगों में सरकार को 7 दिन का वक्त भी दिया है। अगर 7 दिन में पद से नहीं हटाया तो समाज प्रदेश भर में मंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। पहले भी कहा था ठाकुर ब्राह्मण मेरी जेब में है, उसके बाद माफी मांगी, आज फिर माफी मांग रहे हैं। लेकिन हम इसमें माफी का यहाँ कोई कॉलम नहीं है। हम इसमें इतिहास गवाह है, 2018 में जो हमने किया वही हम फिर आज करेंगे। क्या मांग है? हमारी यही मांग है, इनको बर्खास्त किया जाए। कब तक का अल्टीमेटम दिया सरकार ने? हमारा अल्टीमेटम है 7 दिन का भी अल्टीमेटम है, इस माध्यम से, धरने के माध्यम से। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सुधीर और ग्वालियर से शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ग्वालियर में भी विरोध प्रदर्शन तेज है, करणी सेना लगातार विरोध कर रही है मंत्री बिसाहू लाल सिंह का, क्या नजारा? देखिए, बिल्कुल न केवल करणी सेना बल्कि क्षत्रिय समाज के लोग और इसके अलावा अब ब्राह्मण समाज के लोग भी क्षत्रिय समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से आज ये पूरा धरना प्रदर्शन 2 घंटे का आयोजन जो मैं गोले के मंदिर चौराहे पर किया गया, उसमें क्षत्रिय समाज के नेताओं के साथ साथ ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को चाहिए कि उन्हें पद से हटाया जाए, उससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात केवल क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये बात सारी महिला जो आधी आबादी है उनके सम्मान से जुड़ी हुई है। और ऐसे में जब वो भले ही माफी मांग ले, लेकिन उससे उनका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि इनको इस बार सबक नहीं सिखाया गया तो आने वाले समय में एक बार फिर जो है इस तरह के बयान सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि मंत्री बिसाहू लाल साहू की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो यहाँ के क्षत्रिय संगठनों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 7 दिन में अगर मंत्री को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्षत्रिय महासभा जो है वो सड़कों पर होगी। और जिस तरीके से 2018 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया था, और उसी तरीके से आने वाले 2023 में क्षत्रिय समाज और सवर्ण समाज एक रणनीति बनाएगा। उस रणनीति के तहत अगर बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं चुनाव में भी बिगुल फूकने का काम क्षत्रिय महासभा करेगी। अब देखना होगा कि हालांकि वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अब किस तरह से बात बनती है, क्या एक बार फिर बिसाहू लाल साहू क्षत्रिय महासभा के लोग हों या दूसरे अन्य समाज के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ आकर मिलकर बात करते हैं, या प्रदेश सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई वक्तव्य जारी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयान तो जो था उसको लेकर क्षत्रिय समाज के लोग जो है वो काफी आहत महसूस
कर रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। बिसाहू लाल सिंह के बयान को लेकर भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो, लेकिन उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। सुधीर, मुझे लगता है ये बात आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आज ही बीजेपी कार्यालय का जो नजारा था वो देखने लायक था, जहां पर दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल क्या स्थिति है? करणी सेना का क्या कुछ कहना है भोपाल में? देखिए, राजधानी भोपाल में ये लगातार दूसरा दिन है जब बिसाहू लाल सिंह के बयान पर हंगामा हुआ है। कल जो हंगामा हुआ था वहां पर उनका घर को घेरने की कोशिश की गई थी और करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा था कि कहीं न कहीं हम इस बयान को लेके क्षत्रिय समाज में या सवर्ण समाज में बेहद नाराजगी है, काफ़ी अपमानजनक है और उनके मुंह पर काली पोतने की कल कोशिश करने की इन्होंने बात कही थी। हालांकि प्रशासन ने रोक दिया था, लेकिन आज फिर वही बात हुई और भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे और बिसाहू लाल सिंह जब वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी को उन्होंने घेर लिया, काले झंडे वहां पर दिखाए, जमकर नारेबाजी भी हुई। इस दौरान उनकी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि बिसाहू लाल सिंह ने जो बयान दिया था, अनूपपुर में जो कार्यक्रम था वो नारी सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यानी कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी जगह पर बिसाहू लाल सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसको कि किसी भी तरीके से ये जो करणी सेना है या सवर्ण समाज है महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं मानता। उसी को लेकर ये विरोध है और आज लगातार दूसरा दिन है। विरोध इतना तेज फैल रहा जा रहा है कि शहडोल संभाग जहां से इसकी शुरुआत हुई, अनूपपुर से इनके बयान की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, खंडवा, इंदौर और उज्जैन तक ये पहुंच चुका है। अब करणी सेना किसी भी बिसाहू लाल सिंह के इस्तीफे से कम पर किसी भी स्थिति में मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बिसाहू लाल सिंह ने देर रात को जो अपना बयान था उसको लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा भी था कि मेरा जो इरादा है किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पूरी तरफ से बयान नहीं दिखाया गया। तो चूंकि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना, जो बोली हुई बात होती है, जो रिकॉर्ड पर बात होती है, उसको निश्चित रूप से ये जो बिसाहू लाल सिंह ने माफी मांगी उसके बाद भी ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, देखना होगा कि ये विवाद आगे जाकर कहां शांत होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बयान के बाद बवाल लगातार जारी है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। सफाई देते हुए मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब सिर्फ महिलाओं को समाज से जोड़ना था और महिलाएं बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उनको दुख है, वो माफी मांगते हैं। ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग वो अपन घर के और अंकल कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव के महिला का यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम था और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए बोला। प्रदेश के लोगों को के संबंध में मैंने कोई बात नहीं किया, न किसी जात के बारे में बात किया। अगर इससे भी किसी को दुख लगता है, ठेस पहुंचता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।